हेलो गाइस, बोड़ा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखो हम क्या करेंगे, झारखंड बीएड एग्जाम का जो पैटर्न आपका होने वाला है, जो सिलेबस होने वाला है, उस पर हम लोग कंप्लीट आप लोग को जो है एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है और कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। तो वीडियो से पूरा बना रहिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए क्या क्या आप लोग का रहेगा सिलेबस में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला बात की देखिए, प्रवेश परीक्षा का सिलेबस है मार्किंग किस प्रकार से होने वाला है। तो मार्किंग देखिए, याद रखिए कि आपका फुल मार्क्स जो आपका ऑल टोटल मार्क्स रहेगा, फुल मार्क्स जो आपका रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? 100 मार्क्स आपका फाइनल फुल मार्क्स रहेगा और 100 मार्क्स में आप जितना लाओगे उसी पर आपका रैंक बनने वाला है। सही अगर क्वेश्चन करते हो, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो अगर आप सही करते हो, करेक्ट आंसर देते हो, करेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप गलत देते हो, गलत जवाब के लिए आपको -0.25 मार्क्स आएगा, मतलब कि 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो अगर इस तरह से अंक कट रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर किसी ने 4 क्वेश्चन सही किए और 2 क्वेश्चन गलत किए, 4 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही, 2 क्वेश्चन गलत, तो 4 क्वेश्चन के बदले में उसको 4 नंबर प्लस किया जाएगा। और 2 क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मतलब -0.5 घटा दिया जाएगा, है ना। 2 क्वेश्चन गलत किया है तो इतना घटेगा। तो टोटल मार्क्स इनका जो आएगा, क्यूमुलेटिव मार्क्स आएगा 3.5 मार्क्स आएगा और इस पर रैंक बनेगा। तो इस तरह से रैंक बनने वाला है आप लोग का। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना करें, हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, क्योंकि बदले में आपका 1 नंबर तो मतलब कि गलत करने का तो कटेगा ही, साथ में 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा, है ना, जो आप सही किए उससे कट जाएगा। तो ये आप लोग को बचाना होगा इससे। आगे देखो, सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका आने वाला है। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका आने वाला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना। दोनों आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहा है। 15-15 नंबर का है दोनों और 30 मार्क्स टोटल है आपका। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपको स्ट्रांग करना होगा। दोनों का ग्रामर क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है, लेकिन ग्रामर जरूर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए एक जैसा रहता है, लेकिन ग्रामर में अगर आपको पकड़ है तो आप मार्क्स ज़्यादा कर सकते हो। तो ग्रामर से आया था लास्ट ईयर, उसके पिछले ईयर कॉम्प्रिहेंशन से आया हुआ है, लेकिन ये साल लास्ट ईयर आपका कॉम्प्रिहेंशन से नहीं आया हुआ है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हिंदी में है और इंग्लिश के ग्रामर में है वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी से इसका प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर जितना अच्छा आप मार्क्स करते हो, रैंक उसी से बनता है। क्योंकि देखिए रीजनिंग सभी का जो तैयारी किए हुए एग्जाम का, ये रीजनिंग वाला जो पोर्शन है 30 मार्क्स का, वो लगभग सभी का एक जैसा रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यही दोनों वाले पोर्शन में कर सकते हो। और जिनका रीजनिंग खराब है उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनका रीजनिंग खराब है, रीजनिंग ठीक कर लो, अभी काफ़ी टाइम है ना। आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ कम नहीं होता है, 2 मंथ में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप रीजनिंग का ये जो वाला पोर्शन है जरूर ठीक कर ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सके तो डेली 1 सेट बनाया करें रीजनिंग का, और कम से कम 30 से 40 सेट बना के जाएँ रीजनिंग का, है ना। कम से कम अगर 30 से 40 अगर आप बना के जाते हो तो 10 मार्क्स तो आप बढ़ा ही लोगे। 10 मार्क्स रीजनिंग में बढ़ा ही लोगे अगर रीजनिंग खराब है। अगर रीजनिंग में 10-12 नंबर आ रहा है तो याद रखिए कि 30-40 सेट मारिएगा और डेली इसका मतलब कि सॉल्यूशन भी देखिएगा कि कैसे, मतलब आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर इतना सेट आप बना लेते हैं और जो चैप्टर आपको टफ लगता है, याद रखिए जो चैप्टर आपको रीजनिंग में टफ लग रहा है कि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा मैं बताऊँगा। चैप्टर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो याद कीजिए, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि चैप्टर अगर टफ लग रहा है तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, वो चैप्टर ही कंप्लीट कर लेना आपको पहले, क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर सभी का चैप्टर वाइज कंप्लीट करने लगो तो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आप यही कर सकते हो कि रीजनिंग में जो चैप्टर में दिक्कत है वो चैप्टर आप लोग अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़े रीजनिंग, तो मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 दिन तो काफ़ी है। 20 दिन में आप सभी चैप्टर खत्म कर सकते हो, ठीक है। जितना इनका लेवल है, बहुत लेवल हाई करके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। तो ये आप लोग रीजनिंग का जरूर देख लीजिएगा। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि यहाँ पे खेल रखता है। अगर इसके साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग नहीं आता यार, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि बोर्ड मास से क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोगों को पोर्शन ही बता दे रहा हूँ, बोर्ड मास से पूछ लिया गया था। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी थोड़ा सा ठीक रखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, लेकिन बोर्ड मास वगैरह छोटा सा जो चीज़ है वो पूछा गया था लास्ट ईयर। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी थोड़ा बहुत देख लेना, जो आसान चैप्टर है पीछे वाले मॉक टेस्ट से देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। टफ वाला चैप्टर से नहीं आता, ऐसा नहीं कि
परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको आएगा भी तो बहुत छोटा आएगा कि 100 का 12% क्या होगा, इस तरह से करके। तो आप लोग ये वाला पोर्शन कैसे करना, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने समझा दिया है। अब चलिए आता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो आप लोग देखोगे मॉडल पेपर, मॉक पेपर, तो समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। और इसके अलावा कोई भी एक अच्छा सा बुक आप फॉलो कीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, उससे पूरा प्रैक्टिस कर जाइए, वही आप कर सकते हैं। और इसमें 40 में अच्छा मार्क्स अगर लाना है तो वही आप कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई अच्छा बुक पकड़िए और उसको अच्छे से कर जाइए और अच्छा से कर लीजिए। तीनों मैं बता रहा हूँ कि तीनों के लिए कोई ना कोई एक बुक होगा जो झारखंड के लिए बना हुआ है। कौन सा अच्छा बुक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तीनों बुक का प्रिपरेशन उससे कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको झारखंड बीएड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक से आपको मैं बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक डिज़ाइन किया गया। आप देख पा रहोगे टारगेट क्रैक एग्जाम लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये एग्ज़ाम को देखकर ही डिज़ाइन किया गया है। और इनका जो भी आपका देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे यहाँ पे डिटेल्स में पूरे कवर किए गए हैं। डिटेल में देख लीजिए, सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, आपका शिक्षण अभियोगिता है जो कि आपको रीजनिंग बोलते हो जिसे आप, फिर यहाँ पे तार्किक योग्यता मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी दिया हुआ है। संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार ये बुक आपका डिज़ाइन किया गया है। 2000 से भी ज़्यादा 2000 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। इसके साथ ही देखो 2 साल का सॉल्व पेपर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बुक फुल्ली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और सभी आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिए गए हैं। तो ये बुक आप लोग जरूर एक बार, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाकर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स मालूम कर लें, है ना। तो ये देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं सारे कवर किए गए हैं। और एक चीज़ मैं इसका विशेष बात बता दूं आप लोग को कि हिंदी का हो गया, हिंदी का अलग से डिटेल्स दिया हुआ है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट अलग से कवर किया गया है, फिर इंग्लिश का अलग से कवर किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके इसके लिए रीजनिंग भी दिया गया है और साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से आप लोग को दिया गया है। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि एग्जाम क्रैक करने में आसान होगा। तो ये बुक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारा डिटेल्स वहाँ से आप पता कर लें। अब यहाँ से देखिए सिलेबस क्या है आपका, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे क्या होगा देखिए, सेल हैव 30 क्वेश्चंस का ये रहने वाला है। 15 15 मार्क्स इसका, 15 मार्क्स उसका, उसको मैंने आपको बता दिया। इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन से भी आ सकता है, मैंने बताया आपको। इस साल नहीं दिया तो ये मतलब नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन सबसे फर्स्ट में दिया है तो इसका प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में एक पैराग्राफ मतलब कि एक पैसेज डेली का मतलब कि सॉल्व कर सकते हो, कोई भी अच्छे मतलब बुक से, एसएससी का हो या कोई भी एग्ज़ाम का हो, रेलवे का हो, रेलवे में तो इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, एसएससी का हो, फिर आपका क्या बोलते हैं बैंक का हो, कोई भी, बैंक का थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन आप कोई भी जगह का कर सकते हो, एक पैसेज डेली सॉल्व कर सकते हो। याद रखिए एसएससी से भी इसका लेवल मतलब कम रहता है, तो आप एक पैसेज कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए रीअरेंजिंग सेंटेंस को PQRS में इस तरह से अरेंज करना होगा कि कौन सा P में आएगा, पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन इसके बाद आएगा, इस तरह से करके। तो इस सबका प्रैक्टिस से ही बन पाएगा आपका। सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, तो ये आपका आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा कि कौन सा ब्लैंक्स में मतलब ब्लैंक में कौन सा अच्छा आएगा, वो आपको देखना है। फाइंडिंग आउट एरर्स इन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को पता होगा। फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेजेस, तो ये सारे जो हैं आप लोग सब सारा का सारा देख लीजिए, ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ ज़्यादा नंबर देंगे आपको। ये देखिए सिनोनिम्स, इडियम्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सारे चैप्टर जो हैं ये थोड़ा सा अच्छे हैं, ये ज़्यादा स्कोरिंग है तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। ग्रामर लिखा हुआ है ना, तो ग्रामर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और याद रखिए कि हिंदी में कुछ कुछ पोर्शंस यहाँ पे दिए हुए नहीं, तो हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी इसी तरह से आएंगे। हिंदी में कुछ चैप्टर में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली। वर्ण से आएगा, वाक्य से आएगा, आपको मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए आप। वर्ण, वाक्य, फिर आपका आएगा समास से क्वेश्चन आता है, समास, वर्ण, भाषा भी लिख लीजिए, भाषा से भी क्वेश्चन अच्छा आता है ना। तत्सम, तद्भव, ये सारे चीज़ पूछेंगे आपको। उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे चीज़, ये सब चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय सारे लिख लीजिए, अभी आप इस सब प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, भाषा मैंने बता दिया, वर्ण बता दिया, वाक्य बता दिया, समास लिख लीजिए, समास, संधि तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। समास भी, समास, संधि, ये सारे। अब देखिए अनेक शब्दों की एक शब्द, ये इंग्लिश में भी आता
है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द इंग्लिश में भी आएगा, तो इंग्लिश में भी आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द मतलब लंबा सा लाइन दिया हुआ रहेगा, उसके बदले में एक शब्द क्या होगा वो पूछा जाएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपका देखिए विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा ये सारे चैप्टर का। विलोम शब्द बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट रखता है। फिर पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, हाँ यही लिखाएगा, पर्यायवाची शब्द, ये आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन, मुहावरे भी पूछ सकता है आप लोग को, ये याद रखिएगा, मुहावरे भी देख लेना थोड़ा बहुत। तो हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस आप इसी प्रकार से करें, और ये याद रखिए कि जो इसमें अच्छा स्कोर करेगा उसका रैंक बहुत अच्छा बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा रैंक बनेगा। चलिए आगे देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देख लीजिए क्या क्या है कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, और क्या क्या आएगा देख लीजिए। टुवार्ड्स एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो ये सारे आपको चैप्टर वाइज भी थोड़ा बहुत देख ले सकते हो, और एक बुक जो मैंने अभी आपको बता दिया है वो बुक आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे भी आपको बेनिफिट होगा और आपका बूस्ट होगा, जो भी आपका है ना लेवल टीचिंग एप्टीट्यूड में वो बूस्ट करेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जितना अच्छा मेहनत कर सकते हो कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसका जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा, आपको छांटना सीख जाइएगा, आप एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये आपको आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, एलिमिनेट करना आ गया तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कर लोगे तुम लोग। आगे देखो रीजनिंग एबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया कि जिनको आता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ख़राब है, उनसे उनका रैंक ख़राब हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनको रीजनिंग में दिक्कत है उनका रैंक बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो रीजनिंग पर हो सके तो मेहनत कर लेना। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों तरह के आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देख लीजिएगा, मिसिंग नंबर से बहुत क्वेश्चन आता है। नंबर सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन आता है। तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम फाइंडिंग, जंबलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो लगभग समझ लो रीजनिंग से पूरा क्वेश्चन पोर्शन आपको पढ़ना होगा। अरेंजिंग एंड स्टेटमेंट्स इन द सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी आ सकता है। सैलोजिज्म है ना, सैलोजिज्म। फिर आपको देखिए लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने आपको बताया था, ये आता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। तो ये सारे चैप्टर वाइज आप लोग देख सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी का कंप्लीट कर सकते हो। पहले ये वाले चैप्टर जो दिए हुए हैं यहाँ पे वो कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन रीजनिंग से आपको फिगर वगैरह भी आ सकता है कि ये फिगर क्या है, सही है या नहीं है। तो इस तरह से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, और किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID से जुड़ जाइए, नवाभा नाम है, NAVAABH नवाभा। आप हमारे इंस्टाग्राम ID से जुड़ जाइए और वहाँ पर बेनिफिट आपको लीजिए, सभी तरह का अपडेट आपको मिलेगा। नवाभा लिखा हुआ है, NAVAABH, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, वहाँ जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आगे जितने भी फर्दर आने वाले अपडेट वो मैं वहाँ पे आपको देता रहता हूँ, ताकि आप लोग ट्यून रहें कि क्या क्या अपडेट अभी आया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। आगे मैं और भी अच्छे से इस पर वीडियो बनाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज बनाने वाला हूँ, तो वीडियो से जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।